और आज हम बात करेंगे दोस्तों गेहूं की एलर्जी पे। गेहूं की एलर्जी पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे इलाज भी देखे होंगे, लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत सारे वीडियो देखने के बावजूद मैं किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि आखिर गेहूं की एलर्जी का माजरा क्या है। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैद्यराज और मॉडर्न मेडिसिन दोनों पे बराबर की पकड़ रखने वाले डॉक्टर सतीश त्यागी जी। आज हम इनसे जानेंगे गेहूं की एलर्जी का रोग भारत के समाज में कैसे घुसा, इसका इलाज क्या हो सकता है। वैद्य जी, जी जब आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की थी और उसके बाद जब आप सालों साल मरीज देखते रहे, तो गेहूं की एलर्जी के रोगी आपको कब से मिलने शुरू हुए? देखिए, मैंने अपने पूरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में और पढ़ते हुए या उससे पहले कभी गेहूं की एलर्जी की बात सुनी नहीं थी। सुनी भी नहीं। और ना ही हमारे सिलेबस में वो थी, ना हमें पढ़ाई गई थी। हम्म। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से हम देख रहे हैं कि वीट एलर्जी, गेहूं से एलर्जी बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं, लेकिन है काफ़ी खूब है। पर्याप्त मात्रा में। और कई बार होता है कि वीट एलर्जी है, उससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि ये वीट एलर्जी है। तो गेहूं को लेके जो मुख्यतः इसके कंजम्पशन के बाद जो 3 चीज़ें सामने उभर के आती हैं, एक तो व्हीट एलर्जी है। नंबर 2, इसके व्हीट के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे ग्लूटेन बोलते हैं। जी। दूसरी समस्या उससे खड़ी होती है, उसको कहते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस या हम्म। ग्लूटेन सेंसिटिविटी। और थर्ड चीज़ है एक सीलिएक डिजीज़, जो छोटी आंत की बीमारी है। तीनों में अमूमन एक तरह से सिम्पटम आते हैं और उनके लिए गेहूं ही मुख्यतः जिम्मेवार है। अच्छा जी। लेकिन आज हम बात करेंगे व्हीट एलर्जी की। तो व्हीट एलर्जी, व्हीट के अंदर जो प्रोटीन है उसकी वजह से होती है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि आटे का जो को जब पिसाई हो रही होती है, उससे जो निकलता है वो उसकी खुशबू मान लीजिए या खुशी मान लीजिए, उस तक से भी एलर्जी हो सकती है। अच्छा जी। हाँ। और कई बार एलर्जी इतनी खतरनाक होती है, व्हीट एलर्जी, कि जिंदगी पे संकट पैदा कर देती है। अच्छा जी। जी। हम्म। चूंकि एलर्जी है और एलर्जी में कई बार इस तरह की रिएक्शन हो जाती हैं जो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। तो व्हीट एलर्जी का सिम्टम क्या है? तो पहला एलर्जी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो वो सिम्टम है, स्वेलिंग आएगी पहले तो। मान लो चेहरे पे सोजिश आ गई, खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है। और ये कहाँ होंगी? गले में और माउथ पे, इस एरिया में। मतलब किसी को वीट से एलर्जी है, उसने वीट ले लिया अनजाने में, तो अगर इस तरह की रिएक्शन आएगी पहली, कि उसके मुंह पे और गले में सोजिश आ जाएगी, इरिटेशन होगी और खारिश होगी। दूसरी, पित्ती उछल सकती है सारे शरीर पे, मोटे मोटे दाफड़ जिसको बोलते हैं, अच्छा। वो उभर सकते हैं। नाक बंद हो जाएगी, नेजल कंजेशन। और इसके बाद में सिर दर्द हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी, और पेट में क्रैम्प्स से होंगे, उल्टी लगेगा जैसे उल्टी होने वाली है या उल्टी हो भी जाएगी, और लूज मोशन, दस्त लग सकते हैं। ये सारे वीट एलर्जी की सिम्टम्स हैं अगर हो जाए तो। और एक इसमें जो, जहां मैंने कहा था कि जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है, वो रिएक्शन होती है एनाफाइलेक्सिस। वो किसी भी एलर्जन से हो सकती है। जैसे हम पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाते थे, बिना टेस्ट किए अगर लगा दिया, तो उसमें भी कई बार एनाफाइलेक्सिस हो जाता था। वो सबसे सीरियस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है, यानी जिंदगी संकट में पड़ ही जाएगी। और उसके क्या सिम्टम होंगे? उसके सिम्टम यही है कि एक तो गले में बिल्कुल टाइटनेस हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, चेस्ट में पेन होगा, और चेस्ट में बड़ा भारीपन सा हो जाए, जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो। और ब्रीदिंग में, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और निगलने में, कोई भी चीज़ आप निगलेंगे उसमें भी दिक्कत आएगी। और चेहरे, मतलब स्किन जो है वो पीली या नीली हो जाएगी, जी। उसका कलर बदल जाएगा, और चक्कर आएंगे और आदमी मूर्छित होकर गिर सकता है। ये वीट की एलर्जीज की जो रिएक्शन है, इस तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग, उसके लक्षण है। जी। तो अगर अब गेहूं, आप उसकी इनकार नहीं कर सकते। गेहूं के बिना तो उत्तर भारत में तो काम ही नहीं स्टेपल चलता डाइट किसी है, का भी। और कोई सोचता नहीं कि इससे कोई रिएक्शन भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत साधारण लक्षणों से लेके, और ये रिएक्शन भी एनाफाइलेटिक शॉक में आदमी जा सकता है, और उसकी ज़िंदगी पे बन पड़ सकती है, और वो बिल्कुल उसके लिए संकट हो जाए। दूसरी चीज़ इसमें जो है, वो है ग्लूटेन इंटॉलरेंस।
जिस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इतना बता दूं कि उसको लेने के बाद में उसके गेहूं में जो ग्लूटेन नाम की प्रोटीन है, हाँ वो जी। उसकी रिएक्शन है, वो किन्हीं लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। हम्म। और उसका पता कई बार बहुत बाद में पता चलता है। और इसी तरीके से एक सीलिएक डिजीज है, जो इसी गेहूं के कारण उत्पन्न होती है। तो उसके बारे में भी हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे ये सिम्टम्स नजर आए, जी। तब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें वीट से एलर्जी है। हाँ। क्या इसको लेके एक टेस्ट भी है कोई? हाँ, इसके लिए टेस्ट हैं, एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिसने कंज्यूम किया है, गेहूँ खाया है, उसमें इस तरह के सिम्पटम आएँगे। चूँकि आम तौर पे आप गेहूँ की रोटियाँ खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, जिन सारी चीज़ों में वो ये ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है। और आम लोगों को तो नहीं होती रिएक्शन, हज़ारों में से किसी एक को होगी, तो उसके बिल्कुल लक्षण साफ हो जाएँगे, लेकिन इस पे देर से नज़र जाती है। आम तौर पे अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएँगे, तो अगर या तो वो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करे, हम्म। है ना? तो तभी पता चलेगा, अदरवाइज़ पता नहीं चलता। लेकिन बार-बार यही रिएक्शन होगी अगर अ, गेहूँ को यूज़ करने से, तो उसमें फिर बाद में हमें इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। और इसका एकमात्र इलाज अगर एलर्जी है, तो आजकल ग्लूटेन फ्री आटा बाज़ार में मिलता है। ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ है, गेहूँ के अंदर प्रोटीन है, बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन अगर किसी को सूट नहीं कर सकती, तो इसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब गेहूँ से ग्लूटेन को निकाल सकते हैं। उस ग्लूटेन की आप कंडीशनिंग भी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी मात्रा को कम बढ़ा सकते हैं। तो ग्लूटेन आज की तारीख में एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हुए भी प्रॉब्लम इसलिए नहीं रही है कि वो ग्लूटेन फ्री आटा भी आपको बाज़ार में मिल जाता है। लेकिन जहाँ ये सुविधा नहीं है और आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि आप गेहूँ खाएँ, तो उस स्थिति में तो सिर्फ़ यही है कि आपको गेहूँ से छुटकारा पाना पड़ेगा और छोड़ जो दें और इसको। विकल्प हैं ये खाने एकमात्र के। इलाज है हाँ। जी, हैं? और ये जो ग्लूटेन है, जो प्रोटीन है, ये गेहूँ के अलावा चावल में भी मिलती है। जौ में और राई में 3 चीज़ें हैं ऐसी। चावल में तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ खाने का हमें और विकल्प गेहूँ के अतिरिक्त सोचना पड़ेगा। अब चूँकि ये बहुत अनकॉमन सी बात है, हर किसी को नहीं होती, लोग तो डाइजेस्ट कर ही लेते हैं। तो इक्का-दुक्का अगर कोई इस तरह के लोग हज़ारों में आते हैं, तो उनके पास इलाज के रूप में केवल यही है कि उनको इससे छुटकारा पाना पड़ेगा या ग्लूटेन फ्री आटा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका टेस्ट कितना महंगा होता है? देखिए, इनके एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह होते हैं, इतना कोई ख़ास महँगा नहीं है। आज की तारीख से अगर दौर में हम देखें, तो 500-700 हज़ार रुपए कोई बड़ी बात भी नहीं हाँ, है, बड़ी है बात ना? है। और जब ज़िंदगी मरण का प्रश्न हो और डायग्नोसिस कराना, तो फिर पैसा फिर उतना महत्व नहीं रखता। तो उससे टेस्ट से ही चीज़ें पता चल जाती है। और सबसे बड़ा टेस्ट तो यही है कि जो ले रहा है और उसपे सिम्पटम आ रहे हैं इस सिम्पटम्स तरह के, देखते तो पड़े बिल्कुल और साफ गेहूँ है। छोड़ते ही ठीक हो जाएगा वो? हाँ, हुँ। बिल्कुल छोड़। तो अगर आप में ये सिम्पटम्स हैं, तो व्हीट की एलर्जी आपको हो सकती है और व्हीट छोड़ने में भी भलाई है। कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि वैद्य से हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे वैद्य जी का नंबर दे रखा है। आप इनसे बात कर सकते हैं 10 से 2 बजे के बीच में। इसके बाद इनको कॉल ना करें। वैद्य जी आपको समाधान बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा।